Hello students. So in this series of question paper discussion, today we will discuss a last paper of class 5th English. क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 5th इंग्लिश का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट पेपर है. बिफोर दिस, इससे पहले हम लोग हिंदी, मैथ्स और ईवीएस का पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ कैसा पेपर आता है. तो ये आखिरी है और इसके बाद ये वीक आपके पास है. आज ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है, आपके पास संडे तक का टाइम है. मंडे से आप लोगों की मैं क्विज़ जो प्रॉपर आपका पीरियोडिक फर्स्ट बेस्ड जो क्विज़ है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी पेपर को देखते हैं कि किस तरीके से आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का और कैसे पेपर आता है. बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आपको पता लग जाए. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन है आपका. फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका 5 मार्क्स का, वो रीडिंग बेस्ड होता है आपका. आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, अनसीन पैसेज होता है जो आपकी बुक से नहीं होता, आपको उसको पढ़ना है एंड देन क्वेश्चन के आंसर करने हैं जो उसके नीचे ही दिए होते हैं. 5 मार्क्स के आपके टेक्स्ट बुक में से होते हैं, आपकी बुक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है, 5 मार्क्स आपकी क्रिएटिव राइटिंग के होते हैं, 5 स्पेलिंग के होते हैं, 5 हैंड राइटिंग के होते हैं. तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो ग्रामर की है आपकी 10 मार्क्स. तो इसलिए मैं कहती हूँ ग्रामर जो है आपकी, उस पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करिए अपना. ओके, चलिए आगे अब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कहा गया था, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको पैसेज से आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. पहले इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे. तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे क्या है. पैसेज आपका ये है दैट कोवलम इज़ फेमस लेक इन केरला. कोवलम जो है वो केरला की एक फेमस लेक है, झील है. इट वॉज टाइम फॉर द एनुअल कोवलम बोट रेस. अब टाइम है, एनुअल मतलब वो होता है जो साल में एक बार होता है. जैसे आपके स्कूल में एनुअल डे होता होगा, जो साल में एक ही बार होता है, उसको एनुअल बोलते हैं. तो एनुअल साल में एक बार होने वाली जो बोट रेस है उसका टाइम है अभी. एंड ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओ माई गॉड, जितने भी फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं सभी बहुत ईगरली, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस बोट रेस का. नॉट जस्ट द पार्टिसिपेंट्स बट इवन द एनिमल्स हु वर नॉट टेकिंग पार्ट वर एक्साइटेड टू वॉच द रेस एंड इन्जॉय द फन फेयर. सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ही नहीं, जो एनिमल्स जो उसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं और सभी लोग क्या करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं रेस को. ये एनिमल्स की रेस है क्या, बोट रेस. ओके, हाउ एवर जबकि द चिल्ड्रन ऑफ कोवलम वर नॉट एक्साइटेड. जो बच्चे हैं कोवलम के वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है. इन फैक्ट दे वर डिसअपॉइंटेड. इनफैक्ट वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है, दुखी है. द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट एली एंड द एलिफेंट had given out strict orders that only adults could take part in the race as the lake was too deep and unsafe for children. I don't know what this passage wants to say. ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. खैर चलिए, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो एलिफेंट्स हैं और जो लोग हैं वहाँ के एडल्ट्स जो हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी है कि लेक जो है वो बहुत गहरी है और अनसेफ हो सकती है बच्चों के लिए. ये आपका पैसेज है. अब मुझे इसमें थोड़ा सा सेंस नहीं लगा इस पैसेज में, क्योंकि अगर रेस है, बोट की रेस है, बोट की रेस में तो ह्यूमन बीइंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एनिमल्स क्यों एक्साइटेड है, एनिमल्स कैसे इन्जॉय करेंगे बोट रेस को, और एलिफेंट्स को क्यों इंस्ट्रक्शन दी है, आई डोंट नो. बट ये आपका पैसेज है भाई जो पेपर में आया हुआ है, आपके केवी का ही पेपर है ये. तो चलिए बेस्ड ऑन दिस, जैसा जितना पढ़ लिया हमने, समझ तो आ ही गया कि क्या क्या हुआ है इसमें पैसेज में. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपका, वेयर वॉज कोवलम लेक लोकेटेड. कोवलम लेक कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर है ये, किस स्टेट में. तो फर्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ है कोवलम लेक जो है दैट इज़ इन केरला. तो यहाँ पर आप लिख देंगे इन केरला. ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं. व्हाट फॉर कोवलम लेक इज़ फेमस. कोवलम लेक किसके लिए फेमस है, तो कोवलम लेक आपकी फेमस है फॉर एनुअल कोवलम बोट रेस. एनुअल कोवलम बोट रेस के लिए ये फेमस है. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन आपका, वाई द चिल्ड्रन ऑफ कोवलम वर नॉट एक्साइटेड. जो वहाँ के जो चिल्ड्रन है कोवलम के वो क्यों एक्साइटेड नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो लेक थी दैट वॉज डीप एंड अनसेफ. बहुत गहरी थी और बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी फॉर चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट
हु पास द स्ट्रिक्ट ऑर्डर दैट ओनली एडल्ट्स कैन टुक पार्ट इन द रेस, किसने पास किया था ये ऑर्डर कि सिर्फ एडल्ट्स जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये ऑर्डर पास किया था द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो थे। सो यहाँ पर आप लिख देंगे द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। चलिए, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द एडल्ट्स ऑफ कोवलम आर एक्साइटेड, जो एडल्ट्स थे कोवलम के वो क्यों एक्साइटेड थे टू टेक पार्ट इन बोट रेस? क्योंकि वो सभी लोग क्या करने वाले थे, बोट रेस में पार्टिसिपेट करने वाले थे, इसलिए बड़े लोग जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे नहीं थे क्योंकि वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इसमें बाकी सब क्लियर है। मुझे एनिमल्स का थोड़ा सा वो डाउट है कि एक्चुअली वो हो सकता है पूरे पैराग्राफ में से एक छोटा सा पैरा निकाल के दे दिया है, कुछ और रेफरेंस हो, एनिमल्स के भी कुछ हो सकता है यूज़ हो आपकी बोट रेस में। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे बेस्ड ऑन द पैसेज, जिनके आंसर्स आपको पैसेज में से देख के और रीड करके पैसेज को तब करने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड जो कॉम्पिटेंसी आपकी राइटिंग कॉम्पिटेंसी है, जिसमें आपको आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द कुक डू विद द वेजिटेबल वेस्ट? जो कुक था उसने वेजिटेबल वेस्ट से क्या किया? ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है द वंडरफुल वेस्ट, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो वेजिटेबल वेस्ट का क्या किया था? ही यूज द वेजिटेबल वेस्ट टू मेक अ डिश, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिश? एवियल। सो आप क्या लिखेंगे? ही यूज्ड, द कुक यूज्ड द वेजिटेबल वेस्ट टू मेक एवियल। आप ये लिखेंगे, या फिर आपकी टीचर ने जो आंसर आपको लिखवाया है, ये क्योंकि आपका बुक का क्वेश्चन है तो आपकी मैम ने भी आपको आंसर लिखवाया होगा, आप उसको देख लीजिए, आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द ब्राइड ग्रूम कैरी विद हिम? ये आपको बैम्बू करी एक चैप्टर है जस्ट इसके बाद, वंडरफुल वेस्ट के बाद। उसमें जो ब्राइड ग्रूम था, जो दूल्हा था, वो अपने साथ क्या लेके आया था? तो ही कैरीड द बैम्बू डोर बैक विद हिम, बैम्बू डोर बैक विद हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दैट द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। जो आइसक्रीम मैन था, फर्स्ट आपकी पोएम है, उसके जो कार्ट में कौन कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम थी, आपको ये लिखना है। तो जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक चॉकलेट थी एंड स्ट्रॉबेरी थी और वनीला थी। ओके, और भी हो सकता है हो, या आप अपना चैप्टर पढ़ के तब लिख देंगे, आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर से तीनों ही। तो ये 3 मुझे याद है, ये 3 फ्लेवर्स तो थे ही उसके, उसमें बाकी जो थी वो आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये जो मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ, ये सिर्फ इसीलिए है आपको बताने के लिए कि पेपर कैसा आता है, बस, इससे ज़्यादा इसका और कोई यूज़ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि यही पेपर है आपका या फिर यही आने वाला है, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आता है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट। ये सिर्फ फॉर्मेट दिखाने के लिए है और ये बताने के लिए कि क्वेश्चन कैसा आता है और आपको कैसे लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लास्ट में आपको वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, आप में उनमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी ज़रूर याद कर ले, क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है। जैसे इसमें स्टर्नली का मतलब पूछ लिया, स्टर्नली कौन से चैप्टर में यूज़ हुआ है आपका? द वंडरफुल वेस्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है, जहाँ पर जो किंग था उसने स्टर्नली उस कुक को ऑर्डर किया था कि तुम्हें इस जो वेस्ट है इससे कुछ यूज़ करके इसको कुछ बनाना है। तो स्टर्नली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट ऑर्डर उसने दिया, स्टर्नली ऑर्डर किया था उसने। नेक्स्ट इज स्क्रैप। स्क्रैप भी आपका वंडरफुल वेस्ट से ही एक वर्ड है। स्क्रैप मतलब होता है लेफ्ट ओवर्स, आप बोल सकते हैं इनको, बची हुई जो चीज़ होती है उसको हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। या फिर अगर कुछ आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ वो भी लिख सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग मैंने अपनी तरफ से ही बताए हैं। स्टर्नली स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं, स्क्रैप आप लेफ्ट ओवर लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ सूटेबल राइमिंग वर्ड। आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। ड्रिंक, ड्रिंक का क्या हो सकता है? ड्रिंक इसका हो सकता है ब्रिंग, ब्रिंग करेगा इसके साथ राइम, ड्रिंक ब्रिंग। श्रिंक लिख दीजिए, श्रिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, SHRINK। ओके, ड्रिंक श्रिंक। एक इसका राइमिंग वर्ड आप मुझे बताएंगे, एक मैंने बता दिया ड्रिंक श्रिंक, एक आप बताएंगे। नेक्स्ट इज टीम, टीम का हो सकता है बीम। ओके, राइमिंग वर्ड आपको आते होंगे, एक आप मुझे बताएंगे। तो दोनों का एक एक राइमिंग वर्ड, 2 मैंने बता दिए एक एक, और एक एक आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशंस आपको कराई होगी, फुल स्टॉप, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपकी पंक्चुएशंस होती हैं। तो इनमें आपको पंक्चुएट करना है इन वर्ड्स को।
मदर व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो क्वेश्चन है सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ जो आप पंक्चुएशन में करेंगे, जो आप फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल लिखना है आपको, सो आप लिखेंगे मदर, देन आपका कॉमा आएगा क्योंकि बच्चा जो बोल रहा है मदर पे रुकेगा वो कि मम्मी आप क्या कर रही हैं अब, तो मदर व्हाट आर यू डूइंग नाउ, नाउ के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो तीन चीज़ें आपको उसको करनी है, एम को कैपिटल करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट इज आइसक्रीम मैन इज कॉलिंग, आइसक्रीम आइसक्रीम, तो सबसे पहले आप इसमें आई को कैपिटल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आइसक्रीम मैन इज कॉलिंग, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और जो वो बात कह रहा है उसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम, इन्वर्टेड कॉमाज आपके दो कॉमा होते हैं ऐसे और उसके बीच आइसक्रीम आइसक्रीम एंड देन इन्वर्टेड कॉमाज को आप क्लोज करेंगे, बंद करेंगे एंड फुल स्टॉप। ओके, तो ये पंक्चुएशंस हो गई आपकी। नेक्स्ट इज राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के आपको पास्ट टेंस लिखने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज प्ले, प्ले की पास्ट टेंस होती है प्लेड। नेक्स्ट इज ट्राई, ट्राई की पास्ट टेंस होती है ट्राइड। ओके, आप मुझे पास्ट टेंस बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कुक, कुक का पास्ट टेंस बताइए क्या होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है वर्क वी लाइक टू डू इन ग्रुप, आपके उसमें एक चैप्टर है आई थिंक टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क टुगेदर वी कैन डू आवर ड्रीम वर्क, वहाँ से ये चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया, आपको पूछा हुआ है कि कुछ काम ऐसे बताइए जो आप ग्रुप में करना चाहते हैं, कुछ ऐसे बताइए जो आप अकेले करना चाहते हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ ग्रुप में, आई वॉन्ट टू प्ले इन ग्रुप, आप खेलना चाहते हैं ग्रुप में, आई वॉन्ट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ ग्रुप में, और जो चीज़ें आप ग्रुप में करना पसंद करेंगे और कौन सी चीज़ आप अकेले करना पसंद करेंगे वो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। वॉचिंग टीवी, मैं टीवी अकेले देखना चाहता हूँ, एंड अदर और क्या चीज़ें हो सकती है, आई वॉन्ट टू बाथ अलोन, है ना, नहाना अकेला चाहता हूँ, और जो चीज़ें हैं जो कि आप एक्टिविटीज़ यू वांट टू डू अलोन वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट फूड, वेरी इजी क्वेश्चन, जो भी आपका फेवरेट फूड है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी आपको रेसिपी लिखनी है। यहाँ पर रेसिपी लिखने का पता होगा, पहले आप इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, आपको क्या क्या उसको बनाने के लिए चाहिए। सपोज करिए आपको टी बनानी है तो आप लिखेंगे टी लीव्स, देन शुगर, देन वाटर, देन मिल्क। ओके, ये चार चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद आप यहाँ उसका प्रोसेस लिखेंगे दैट फर्स्ट यू हैव टू बॉयल सम वाटर, आपको पानी बॉयल करना है, देन यू हैव टू ऐड टी लीव्स एंड शुगर इनटू इट एंड मिल्क एंड देन यू हैव टू बॉयल, एंड उसके बाद आपको उसको सर्व करना है। तो ये आपको एक किसी भी अपनी एक फेवरेट डिश का यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखना है कि कैसे वो बनाई जाती है, ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपकी स्पेलिंग्स, एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, एक वर्ड की आपको 3 स्पेलिंग्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि सही कौन सी है। फर्स्ट है आपका डिस्ट्रॉय, दिस वन या दिस वन, कौन सी डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग सही है, सो DESTROY डिस्ट्रॉय, ये स्पेलिंग सही है आपकी। नेक्स्ट है टुमारो, टुमारो की स्पेलिंग है TOMORROW। नेक्स्ट इज एडवाइज्ड, एडवाइज्ड आपकी ADVISED। नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल, VEGETABLE वेजिटेबल। नेक्स्ट इज लाफ, LAUGH। सो इसमें आपका फर्स्ट वन जो है दैट इज़ करेक्ट, सो इनको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपकी हैंड राइटिंग, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको अच्छी राइटिंग में उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में नीचे कॉपी करना होता है, जैसी आपकी राइटिंग होगी वैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। सो दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन पेपर था एक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पेपर आता है। वैसे आपको पहले भी पता होगा, आप बहुत पेपर दे चुके हैं 5th क्लास की, अगर मैं बात करूं क्लास 3rd एंड 4th में आइडिया आपको होगा ही कि पेपर कैसा आता है, बट ये मैंने आपको 5th क्लास का दिखा दिया है, आपको स्टैंडर्ड पता लग गया होगा कैसा स्टैंडर्ड है 5th क्लास के पेपर का। देख लीजिए अनसीन पैसेज काफ़ी अच्छा खासा आया हुआ है इसमें। ओके, तो चलिए अब प्रिपरेशन करिए आप इस संडे तक, मंडे से आप लोगों का मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।